हवा में ठंडक थी। आसमान में काले बादल धीरे धीरे फैल रहे थे, मानो जंगल को चेतावनी दे रहे हों। मीनू चिड़िया और उसकी बेटी नैना थककर पेड़ों के बीच उड़ रही थी। वो बेघर थी, नारियल और अनार के घर खो चुके थे। मम्मा, हम अब कहाँ रहेंगे? कौवे ने हमारा घर खा लिया, तोते ने भी भगा दिया। हिम्मत रखो नैना, हम हारने वालों में से नहीं हैं। हम अपना घर खुद बनाएंगे। वे जंगल के अंदर तक जाती रहीं, जब तक उनकी आँखों के सामने एक अलग ही दुनिया नहीं खुली। ऊंचे ऊंचे केले के पेड़, जिनकी पत्तियां बड़ी, चौड़ी और मजबूत थीं। मम्मा देखो, ये पत्ते कितने बड़े हैं। क्या हम इनसे घर बना सकते हैं? हाँ बेटी, जब मैं छोटी थी मेरी मम्मा इन्हीं पत्तों से घर बनाया करती थी और वह बारिश में भीगते नहीं थे। नैना की आंखों में चमक लौट आई। उसने पहली बार महसूस किया कि कभी कभी हल ढूंढने के लिए बस एक नई नजर चाहिए। तो चलो मम्मा, हम शुरू करते हैं। मीनू ने सब कुछ समझदारी से बांटा। नैना, आप झील के पास से सूखी घास ले आओ, जब तक मैं ये केले के पत्ते साफ करती हूँ। जी मम्मा, मैं अभी आती हूँ। और वो छोटी सी नैना वहाँ से उड़ गई, मानो अब दुनिया उसे रोक ही नहीं सकती थी। उधर मीनू ने अपने पंख फैलाए, कटी हुई टहनियों पर बड़े बड़े पत्ते फैलाए, अपने पंजों से मोड़कर जोड़ती गई और हर झांके के साथ एक मजबूत घर आकार लेने लगा। इस बार न कोई नारियल खाएगा, न कोई अनार छिनेगा। ये घर हमारा होगा, हमारा और सिर्फ हमारा। बादलों ने आसमान को घर लिया और पहली बूंद गिरी। जंगल ने सांस थामी, मानो कह रहा हो, अब देखना क्या यह छोटा सा घर तूफान का सामना कर पाता है। नैना तेजी से झील की ओर उड़ती है। बारिश की मोटी बूंदें गिरने लगी थीं, पर उसके पंख में डर नहीं, दृढ़ निश्चय था। हवा तेज हो रही है, लेकिन मैं घास लेकर आऊंगी। मम्मा इंतजार कर रही है। झील किनारे कीचड़ था, पर नैना ने अपने छोटे पंजों में सूखी घास का बड़ा गुच्छा दबाया और उड़ा लाई। मम्मा, मैं घास ले आई। शाबाश बेटा, तुम मेरी सबसे बहादुर बेटी हो। माँ बेटी ने मिलकर केले के चौड़े पत्तों से दीवारें और छत बनाई। घास से धागे जैसे रेशे बनाकर सबको बांधा। धीरे धीरे तिनका नहीं, पूरे पत्तों का सुंदर घर तैयार हो गया। मम्मा, हमारा घर तैयार हो गया। हाँ नैना, हमने इसे अपने पंखों और हिम्मत से बनाया है। जैसे ही घर पड़ा हुआ, जंगल में तड़क तड़म बिजली चमकी, बादल गड़गड़ाए और बारिश तेज होने लगी। मम्मा, बहुत तेज तूफान आ रहा है। अंदर आओ बेटा, हमारा घर मजबूत है, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। पत्तों की दीवारें हवा से हिल रही थी, पर बांध मजबूत था। एक एक बूंद खिड़कियों से लुढ़ककर बाहर गिर रही थी। अंदर सूखा, गर्म और सुरक्षित। मम्मा सच में? ना पानी अंदर आया, ना पत्ते टूटे। क्योंकि मेहनत किसी भी बारिश से मजबूत होती है। पर इसी तूफान में एक पेड़ की शाखा पर कौवों का, तिनकों का घोंसला बुरी तरह हिल रहा था। गोरी, हमारा घोंसला उखड़ रहा है। ओह नहीं, तिनके उड़ रहे हैं, हम भीग जाएंगे। हवा तेज होती गई, घोंसला टूट गया और दोनों कौवे बारिश में भीगते हुए कौपने लगे। हम कहाँ जाएं अब? कोई हमें अंदर आने देगा क्या? हमने मीनू को कितना सताया था, क्या वो हमारी मदद करेगी? बारिश में कौपते कौपते दोनों कौवे मीनू के पत्तों वाले घर के बाहर पहुँचे। चुरिया बहन, सुने, हमसे गलती हुई। कृपया हमें अंदर आने दो, हम बारिश में भीग रहे हैं, मर जाएंगे। नैना खिड़की से झांकती है, आँखों में पहचान और आश्चर्य दोनों। मम्मा, ये तो वही कौवे हैं जिन्होंने हमारा घर खाया था। हो बेटा, लेकिन आज बात उनसे ज्यादा उनकी जान की है। मीनू बाहर आती है, मानो तूफान में शांति की आवाज बनकर। अंदर आ जाओ, तूफान किसी का नहीं देखता। आज तुम हमारे अतिथि हो। धन्यवाद, हम कभी आपकी दया नहीं भूलेंगे। अब चारों एक छोटे पत्तों के घर में सिसकती ठंड, तेज हवा और भारी बारिश के बीच गर्माहट पा रहे थे। देखो मम्मा, हमारा घर कितना मजबूत है। हाँ बेटा, क्योंकि यह घर नारियल या अनार जैसा नहीं, हमारे हौसले से बना है। और कौवे जो कभी घर नष्ट कर हंसते थे, आज समझ रहे थे कि सबसे बड़ा घर पत्तों, लकड़ियों, फलों से नहीं, दिल से बनता है। अगर आपने ना बचाया होता तो शायद आज हम जिंदा नहीं होते। और हम सोचते थे हम सबसे ताकतवर हैं। घर छोटा था पर दिल बड़ा, और तूफान आखिरकार थककर धीरे धीरे शांत होने लगा। रात गहराती गई,
बारिश ने जैसे जंगल से बदला लेने की ठान ली हो। पेड़ों की डालियां झूल रही थी, बिजली आसमान चीर रही थी। मम्मा, ये तूफान तो बहुत भयानक है। हिम्मत रखो बेटा, हमारा घर खड़ा है, हमारे साथ है। काश मैंने भी ऐसा ही घर बनाया होता। हम हमेशा मजाक उड़ाते थे और आज उन्हीं पर निर्भर है। पत्तों के घर की दीवारें हिल रही थीं, लेकिन जरा भी नहीं टूटी। हवा जितनी जोर से आती घर उतनी मजबूती से डटा रहता। कुछ देर बाद हवा की गड़गड़ाहट धीमी होने लगी। बारिश भी थम गई, मानो तूफान हार मान चुका हो। मम्मा, हमारा घर बच गया, हम जीत गए। हाँ बेटा, क्योंकि इस घर में हिम्मत की दीवारें हैं। मीनू, हमने पहले तुम्हारा घर छीना और आज उसी घर ने हमें बचाया। हमारी सोच गलत थी, तुम हमसे कहीं ज्यादा मजबूत हो। सूरज उगा और सोने की किरणें केले के पत्तों पर चमकने लगी। जंगल जैसे राहत की सांस ले रहा था। कबूतर चाचा उड़ते हुए आते हैं। अरे वाह, तुम सब सुरक्षित हो। सबसे पूछ रहा था कहीं तुम्हें तूफान उड़ाना ले गया हो। हम बच गए चाचा, हमारा घर डटा रहा। और कौवे, तुम दो तो अक्सर दूसरों को सताते थे। हमने गलती की थी। कल के दुश्मन आज के मेहमान बन गए। अब हम दूसरों के घर नहीं बिगाड़ेंगे। तूफान ने जंगल को अस्त व्यस्त कर दिया था। टहनियाँ टूटी थीं, घोंसले बिखरे पड़े थे, जमीन पर पत्तों का कालीन था। दोस्तों, क्यों न हम सब मिलकर घोंसले बनाएं? हर कोई एक दूसरे की मदद कर सकता है। मैं पत्ते लाऊंगी, मुझे पत्तों से घर बनाना आता है। और मैं मजबूत टहनियाँ ढूंढूंगा। मैं भी सीने से टहनियाँ बौंध सकती हूँ। जंगल ने पहली बार मजाक, अहंकार नहीं बल्कि साथ मिलकर मेहनत देखी। शाम तक जंगल में फिर से घरों की कतार बस गई। हर पक्षी के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। मीनू बहन, पहले मैं सोचता था कि ताकत चोंच और पंखों में होती है। नहीं भूरा, ताकत दिल में होती है। और घर वो नहीं जो खाया ना जा सके, घर वो है जो गिरकर भी फिर से खड़ा हो जाए। मीनू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। नैना गर्व से अपनी मम्मा को देख रही थी। उस रात पत्तों के घर में 4 पक्षी साथ साथ बैठे, हवा की ठंडक में भी दिलों में गर्माहट लिए। आज मैं समझ गई मम्मा। क्या बेटा? घर चीज नहीं होता, घर प्यार होता है। जहाँ हम सुरक्षित हों, जहाँ दोस्त हों। और गलती करने वाले भी अगर सुधर जाए तो वो घर उनका भी होता है। ऊपर आसमान में तूफान को मात देकर एक चमकीला इंद्रधनुष उभरा। बादल छट गए और चारों पक्षी समझ गए। और इस तरह मीनू, नैना, कौवा और कौवी की कहानी पूरे जंगल के लिए हमेशा की सीख बन गई। दुश्मन दोस्त बन सकते हैं अगर दिल का दरवाजा। जंगल के बीचों बीच एक ऊंचे पेड़ पर रहती थी मीनू चिड़िया। उसका नाम सुनते ही जंगल में दया, मुस्कान और उम्मीद की याद आती थी। माँ, आज तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अभी तो सूरज भी पूरा नहीं निकला। मेरी पंखों की थकान भले ही दिखे नैना, दिल की उम्मीद आज भी नहीं है। शायद आज हमारा दिन बदल जाए। नैना की आंखों में मासूम सवाल थे कि दुनिया इतनी बड़ी क्यों है और भरोसा इतना छोटा क्यों? माँ, क्या सच में मेहनत करने से सब अच्छा हो जाता है? कुछ पक्षी तो बिना कोशिश के भी खुश दिखते हैं। पेड़ की दूसरी शाखाओं पर पड़ोसी पंछी जागने लगे थे, मगर हर कोई एक जैसा नहीं सोचता था। फिर वही उपदेश, फिर वही मेहनत वहनत। जंगल में दाना दिमाग से मिलता है, पसीने से नहीं। सच कहा। क्यों मेहनत में जिंदगी गंवाना, जब थोड़ी चालाकी से सब पाया जा सकता है। उनके तिरछे शब्द हवा में तैर रहे थे, मगर मीनू का मन उन आवाजों तक कभी जाने ही नहीं देता था। जब दिल साफ हो नैना, तो दुनिया की आवाजें धूल बनकर गिर जाती हैं। बस तुम इतना समझ लो, सही रास्ता अक्सर कठिन लगता है, पर मंजिल वही मिलती है। नैना ने कुछ नहीं कहा। दोपहर की शांत हवा में पेड़ की शाखाओं पर फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। अरे सुनो सुनो, दूर नदी किनारे रामरस नाम का जादुई फल उगा है। एक बार चख लो, फिर मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सच में ऐसा भी होता है? जो चख ले वो राजा बन जाए, और जो बैठ जाए वो जिंदगी भर मोती ढूंढता रहे। ये बात कुछ ठीक नहीं लगती भूरी बहन। हाँ, जादू की चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। तुम लोग तो बस डरपोक हो। देख लेना, मैं आज राजा बनकर लौटूंगा। उसकी आवाज में घमंड था और कई मासूम कान लालच की चमक से भरने लगे थे। माँ, ये रामरस क्या है? क्या सच में ऐसी चीज होती है? शायद नहीं बेटी,
जो रास्ता बिना मेहनत के चमक रहा हो वो अक्सर धोखे से रंगा होता है। मगर दुनिया सुनती वही है जिसकी आवाज तेज हो, सही हो या गलत। शाम ढल रही थी पर नैना के मन में एक साया उतर आया था। माँ, अगर हमें भी वो फल मिल जाए तो हमें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा ना? नैना, दुनिया में दो किस्म की उड़ानें होती हैं, एक मेहनत से, दूसरी चोरी हुई हवा से। तुम बताओ कौन सी उड़ान लंबे समय तक टिकती है? जो अपने पंखों से हो। बस इतनी ही समझ, जिंदगी भर काफी है। मगर नैना छोटी थी, दिल में जिज्ञासा थी, आंखों में सपनों की मिठास। लेकिन अगर जादू सच निकला तो? माँ की सीख और दुनिया की लालच अब नैना के दिल में आमने सामने खड़ी थी। अगली सुबह पेड़ के हर कोने पर दो अलग अलग बातें थी। मीनू बहन सही कहती है, आसान रास्ते धोखा ही देते हैं। अगर इतना सरल होता तो सब आराम से जी रहे होते, कोई मेहनत क्यों करता? पर अगर भूरा सही निकला तो? फिर तो हम मूर्ख कहलाएंगे। मूर्ख कहे जाने से ज्यादा खतरनाक है गलत रास्ते पर चल पड़ना। अरे तुम सब बातें करते रहो, मैं तो चला राम रस पाने। कल जब मैं राजा बन जाऊंगा तब तुम्हें अपनी मेहनत याद आएगी। हम दोनों कल तक नए पेड़ खरीद लेंगे। घोंसले से तिनकों तक सब बदल जाएगा। उनकी आवाजों में मिठास थी पर इरादों में कड़वाहट। रात गहराई, हवा थम गई और मीनू ने नैना को सुलाया। माँ, क्या हमें कभी आराम से जीने का मौका नहीं मिलेगा? आराम मिलेगा नैना, पर मेहनत करके पाए गए आराम में नींद भी मीठी होती है और पेट भी शांत। और जादुई फल? अगर जादू सच में होता नैना तो दुखों के जंगल कभी उगते ही नहीं। नैना के दिल में माँ की बातों का वजन भी था और भूरा कौवा की चमकदार कहानियों का आकर्षण भी। एक बार डेट लेने में क्या हर्ज है? और यही कहानी का रास्ता दो भागों में बट गया। एक वह जो मीनू चुन रही थी और दूसरा वह जिसे नैना सोच रही थी। सुबह की धूप सोने जैसा रंग बिखेरा पर नैना के मन में अब भी रात की फुसफुसाहटें तैर रही थीं। माँ, क्या मैं थोड़ी दूर तक देखाऊं? बस पेड़ की हद तक, मैं वापस आ जाऊंगी। पेड़ से दूर मत जाना नैना, दुनिया जितनी सुंदर लगती है उतनी तय भी नहीं। वादा है माँ, मैं बस देखूंगी। वादा इतना हल्का होता है कि एक फूंक से भी हिल सकता है। अरे छोटी, क्या तुम भी रामरस की तलाश में हो? मैं बस देख रही हूँ। देखना ही काफी है बेटा, बस थोड़ा और पास आओ। सच्चाई अपनी आँखों से देखना चाहती हो ना? और इस तरह पहली बार माँ की सीख नैना की जिज्ञासा से हार गई। पेड़ से थोड़ी दूरी पर जंगल की घास के बीच एक अजीब सी गंध फैली थी, न मीठी न कड़वी, बस इतनी कि दिल बेचैन हो जाए। यही है रामरस? ये तो वैसा नहीं दिखता जैसा सोचा था। अभी तो तुमने बस गंध पकड़ी है, थोड़ा और पास जाओगी तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। नैना, मीनू बहन तुम्हें ढूंढ रही है। देखा, अब भी माँ के पंखों के नीचे छिपी हुई हो। मैं बस देखना चाहती थी कि ये सच है या सपना। सपने देखने वालों के हिस्से संसार आता है, मेहनत करने वालों को सिर्फ थकान मिलती है। पीछे से हौले से एक परिचित आवाज आई, थकी हुई नहीं, बस चिंतित। नैना, यहाँ क्यों आई हो बेटा? माँ, अगर ये सच हुआ तो? अगर एक फल से सारी मुश्किलें खत्म हो जाए तो? अगर एक फल से मुश्किलें खत्म होती नैना तो जंगल में कोई दुखी नहीं होता। दुख तो इसलिए है मीनू क्योंकि तुम जैसी आधी दुनिया मेहनत में लगी है। कभी खुद को आजमाओ भी। उड़ने के लिए पंख होते हैं, घोंसले में छिपने के लिए नहीं। मीनू मुस्कुराई पर वो मुस्कान थकी हुई नहीं थी, बल्कि अनगिनत तूफानों से जन्मी हुई। घोंसला पंखों को रोकता नहीं संभालता है और मेहनत पंख थकाती नहीं सिखाती है। नैना स्तब्ध थी और छल की मीठी आवाजें धीरे धीरे फीकी पड़ रही थीं। माँ, मैं गलत थी शायद, बस एक बार खुद देखना चाहती थी। गलती करना गलत नहीं, गलती से न सीखना गलत है। नैना, हम सब ने कभी ना कभी यही सोचा था, लेकिन हर चमक सोना नहीं होती और हर शॉर्टकट मंजिल तक नहीं पहुंचाता। ठीक है, जाओ तुम सब, मैं अकेला ही राज करूँगा। कल जब तुम मुझे पहचानोगे नहीं तब मत कहना बताया नहीं था। और इसी अभिमान में भूरा और भूरी एक अलग रास्ते मुड़ गए, जहाँ आवाजें तेज थीं पर सच्चाई बिल्कुल चुप थी। चलो बेटी, रास्ता लंबा हो तो क्या, दिल साफ हो
बस वही काफी है। और पहली बार नैना ने खुद मेहनत के रास्ते को चुना। रात बीत गई, जंगल में नई खबर फैल चुकी थी। क्या तुम लोगों ने सुना? भूरा कौवा और भूरी कौवी सुबह तक लौटे ही नहीं। कल तो कह रहे थे कि आज राजा बनकर आएंगे। कहीं उस रामरस की बात झूठ तो नहीं थी? अगर मैं उनके पीछे चली होती। तुम्हारी सोच उन्हें बचा नहीं सकती थी नैना। कभी कभी रास्ते सिर्फ खुद की समझ से ही तय होते हैं। माँ, मैं आज तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, बिना सवाल किए, बिना शॉर्टकट ढूंढे। यही दुनिया जीतने वाला कदम है बेटी। और लंबे समय बाद माँ और बेटी ने बातों की जगह दोपहर होते होते एक अजीब खामोशी जंगल पर उतर आई। पानी, कोई पानी दे दो। ये रामरस जादू नहीं है, फंसाता है, चिपकाता है। अरे, तुम दोनों को क्या हो गया? वो फल चमकता था, पर अंदर था चिपचिपा जहर जैसा गाढ़ापन। हम निकल ही नहीं पाए। हमने एक दूसरे को धक्का दिया, झगड़ा किया, सोचा शायद कोई एक बच जाए, पर जादू नहीं टूटता था। जंगल सन्न रह गया। वो दोनों पक्षी जो कल तक बड़े बड़े दावे कर रहे थे, आज खुद सच्चाई बनकर खड़े थे। माँ, कितना अच्छा हुआ कि मैं वापस आ गई। इंसान खुद की गलती से बच सकता है बेटी, पर गलत रास्ते से नहीं। बस इतनी ही समझ जिंदगी भर काफी है। मेहनत का मजाक उड़ाया था हमने, आज उसी मेहनत से बचने की भी ताकत नहीं बची। और पहली बार भूरी कौवी ने झूठ से ज्यादा सच बोला।